हेलो बच्चों, आज हम आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वीडियो में हम इस ब्रेन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, इसके सारी डिटेल अच्छे से देखेंगे ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ओके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहली चीज तो याद रखो कि जो हमारा ब्रेन है ये हमारी बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है, मतलब ओवरऑल सारी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखो हमारा क्या बोलते हैं, जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड है, और वो बोनी स्ट्रक्चर का जो नाम है वो क्या है, क्रेनियम। ये समझ रहे हो, जो हमारे सर की हड्डी है ये, ठीक है, क्रेनियम। और ये होता क्यों है आप लोग सोच सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द स्कल फ्रॉम शॉक्स। शॉक्स मतलब बिजली के नहीं, झटके ऐसे ऐसे मारा, ये नहीं होता क्रेनियम तो ब्रेन में जाके ठुकता ना तो वो सूज जाता है, ठीक है ना, सिंपली बोलता हूँ। और क्रेनियम के अंदर भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, लेयर होती है मेनिंजेस की, ठीक है ना, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, मतलब मेनिंजेस की वो होती है, ठीक है। ये भी हमारे बॉडी ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें हमारे क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी होता है, सेरेब्रो फ्लूइड। ओके, तो इसमें एक फ्लूइड होता है जो भी हमारे बोलते हैं ओवरऑल, जैसे जैसे मैंने सर ऐसे हिलाया तो ब्रेन भी ठुक जाता, तो यहाँ पे फ्लूइड होता है जो उसे बैलेंस रखता है। ओके, जिसका नाम आपका क्या है यहाँ पे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके बच्चों, तो ये तो ब्रेन के उसका स्ट्रक्चर है कि ब्रेन के पहले वो क्या क्या है स्कल के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, जो मेन चीजें आते हैं आपके ब्रेन के पार्ट्स। तो ब्रेन आपका 3 हिस्सों में डिवाइड है, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, इन 3 पार्ट्स। और वो क्या है आपका, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। अब देखो बच्चों, इन सब के अपने अपने फंक्शंस है, तो हम जानते हैं फोर ब्रेन मतलब माथा, जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। ये आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, क्या, मेन थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट से हमारा मतलब क्या है, हमारे जो एनालिटिकल स्किल्स है, सोचने विचारने की शक्ति, कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका पता लगाना, ये सब हमारा क्या है, फोर ब्रेन करता है, ये पूरा हिस्सा। और फोर ब्रेन के अंदर हमने डिवीजन कर रखा है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है ना। तो सेरेब्रम हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। ओके, तो देखो जो हमारा सेरेब्रम है इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। लाइक एक हमारा पूरा हिस्सा है, इसमें अलग अलग डिवीजन है। एक पार्ट है जो हमारा सेंसरी पार्ट है, तो जैसे कि हमारी पूरी बॉडी से जो भी सेंसरी ऑर्गन्स ने डिटेक्ट करके हमें भेजा है, जैसे जीभ ने स्वाद हमें ब्रेन तक भेजा, अब ब्रेन उसको एनालाइज करता है ना कि वो मीठा है या खट्टा है। जीभ नहीं बताती है खट्टा है मीठा है, ठीक है ना, वो हमारा ब्रेन एनालाइज कर रहा है। ओके, उसी तरह जब हम सुन रहे हैं, कान ने तो बस उसे हियर करके मेरे ब्रेन तक पहुंचा दिया, ब्रेन है ना उसे प्रोसेस करने वाला कि क्या बोला, समझे रहे हो, उसे एनालाइज करना। तो उसमें हमारा सेंसरी पार्ट है, फिर उसी के बाद उसमें एक मोटर पार्ट है, ठीक है ना, मोटर एरिया कह लो। तो मोटर एरिया क्या है, वो हमारे जैसे मैंने जो सुना उसके बाद मैंने रिएक्शन क्या दूंगा, तो मोटर एरिया फिर मेरे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजेगा मेरे नर्व्स को, फिर मेरे मसल्स वर्क करेंगे। उसी तरह उसमें एसोसिएशन एरियाज है, जैसे कि जो चीजें आपकी मेमोरीज हैं वो स्टोर है, उसमें एकदम से याद करना होता है। जैसे अभी आप एग्जाम में सोचोगे कि भैया ने क्या बताया था, तो आपको एक वीडियो याद आ जाएगी, भैया ने ये बोला था, ठीक है ना। तो वो सब कौन एसोसिएट कर रहा है, आपका सेरेब्रम। ओके, तो एसोसिएशन, लर्निंग, रिमेंबरिंग, ये सारा पार्ट सोचने विचारने का काम कौन कर रहा है, सेरेब्रम, दैट इज योर फोर ब्रेन। ओके, देन कम्स आपका मिड ब्रेन। देखो बच्चों, जो मिड ब्रेन है आपका, ये एक तरह से हमारे क्या बोलते हैं, हेड और नेक के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड एंड नेक। मतलब जैसे एकदम से पीछे आवाज है तो मेरा सर एकदम से मुड़ता है ना, ठीक है, तो वो सब हमारा सेरे कौन कर रहा है, मिड ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो मिड ब्रेन के कोई और डिवीजन नहीं है अंदर, तो मिड ब्रेन आपका कह रहे हैं कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड एंड नेक। अब देखो हेड एंड नेक में हमारी आंखें तो आती है ना, तो हमारी आंखों की जो सिलेरी मसल्स है उससे भी कंट्रोल करता है, हमारी जो प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करना है, ठीक है, वो भी हमारा मिड ब्रेन ही करता है। और उसी के साथ हमारी क्या बोलते हैं, जैसे आई को वही दूर का देखना है, पास को देखना है, अकोमोडेट, ये हमारी कौन करता है, मिड ब्रेन। याद रखोगे, रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड एंड नेक, और उसी में हमारा सिलियरी मसल्स, प्यूपिल आ जाता है। ओके, बढ़िया। और देन कम्स आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक है आपका पॉन्स,
एक है आपका क्या, मेड्यूला, और एक क्या है, सेरेबेलम। अब बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है, चलो आज क्लियर कर देते हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना। देखो बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर रखो इन चीजों को। जो आपका पॉन्स है ये आपका क्या बोलते हैं, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, समझ रहे हो ना, सांस लेना नहीं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, रेस्पिरेशन। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, मेड्यूला। देखो बच्चों, मेड्यूला आपका कंट्रोल करता है एक तरह से सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस। क्या, इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे हमारी सांस लेना है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना, हमारी बॉडी में। और उसी के साथ जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, लोगों का हाई लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको मेंटेन करने का काम किसकी जिम्मेदारी है, मेड्यूला की। उसी तरह समझ पा रहे हो ना, तो मेड्यूला आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और यही आपको उसको भी कंट्रोल कर, जैसे हमें उल्टी आ रही है, ये सारी चीजें, ये सब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो हमारी एलिमेंट्री कनाल में होता है। ओके ना, तो ये सारा जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सारी चीजें, किडनी के फंक्शन, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेड्यूला। देन कम्स आपका सेरेबेलम। देखो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, सेरेबेलम हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करता है। क्या, पोस्चर, बैलेंसिंग, मतलब कि मैं खड़ा होके लिख पा रहा हूं, मैं ये हाथों से जैसे लिख पा रहा हूं, मेरी राइटिंग ऐसी, ये सब मेरा सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। ओके, एक तरह से बोले तो, क्योंकि ये हमारे क्या बोलते हैं, जो मोशन हमारे काफी बहुत करेक्ट होने चाहिए ना, मतलब जिनमें सिंपली बोले तो, जैसे हम कहते हैं मैं किसी चीज की ड्राइंग बना रहा हूं, तो उसमें हाथों को बहुत अच्छे से घुमाना पड़ेगा ना, मतलब एक्यूरेसी। तो जो एक्यूरेसी वाला है हमारी बॉडी का पार्ट, वो है सेरेबेलम, क्योंकि हमारे कंट्रोल करता है मेरे हैंड मूवमेंट्स को। समझ पा रहे हो, जैसे मैं कभी स्कल्पचर होता है